हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे डील के बारे में जो टाटा ग्रुप और जो एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी एयरबस है फ्रांस की, उसके डील के बारे में है। तो अभी रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, वो इंडिया में आए थे जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो इस उनके प्रेज़ेंस में ये डील होने को देखने को मिल रहा था। अगर बात करें, ये एच-25 सिविलियन हेलीकॉप्टर जो होगा, अब मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में अलोंग विथ टाटा ग्रुप विद द हेल्प ऑफ एयरबस। तो अब देखने वाली बात है कि इससे अगर हम गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव है, तो इससे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि कुछ भी हम बाहर से एक्सपोर्ट ना करवा के उसको हम इंडिया में इंपोर्ट करवाएँ। तो उसके तहत इसको काफ़ी बूस्ट मिल जाएगा। अगर हम इससे पहले जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर करने की बात करें, तो सिविलियन सेक्टर में कोई भी ऐसा प्लेयर देखने को नहीं मिल रहा था जो कि मैन्युफैक्चर करे। तो अभी तक हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देखने को मिल रहा था। तो ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो मेजरली डिफेंस सेक्टर में हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करती है। डिफेंस में हमारा एयरफोर्स, नेवी और हमारा क्या बोलते हैं, इंडियन आर्मी के लिए देखने को मिल रहा है। अगर हम सिविलियन की बात करें, तो ऐसा कोई हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको और बूस्ट होके हम फुल फ्लेज इंडिपेंडेंटली एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर बना सकें। इनिशियली तो हेलीकॉप्टर ही, आगे जाके हम एरोप्लेन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बट देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम कितना टाइम लग सकता है। और अगर हम बात करें, तो ये यहाँ पे पहले AS350 था, जो कि अब इसका नाम चेंज हो के एयरबस सॉरी H125 हो चुका है हेलीकॉप्टर। बट ठीक है, अगर हम बात करें कि इससे फ़ायदा किसका होगा, तो अगर हम स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो ये टाटा ग्रुप है। तो टाटा का जो आर्म जो कि सिविलियन हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर करेगी, ऐसा कोई है नहीं लिस्टेड स्टॉक मार्केट में। तो इसका जो पेरेंट कंपनी है, वो है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये इनको फ़ायदा होगा। तो इनके इसका मतलब ये नहीं कि अरे अभी हो गया ये, अभी जाके हम आज न्यूज़ आ गई तो हम कल जाके स्टॉक खरीद लेंगे। तो ऐसा नहीं कि आँख बंद करके नहीं, हमें इसके फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि कितना जल्दी, अगर आप चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म रिटर्न हो जाए कि अरे अभी लगाया तो 6 महीने में आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब ये डील हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा, तो उसका जब जब सेल होगा या फिर उसके बाद अगर एक्सपोर्ट भी करती है टाटा और एयरबस का जो जॉइंट वेंचर इंडिया से, तो वो उस टाइम पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा नहीं कि आज न्यूज़ आ गया तो हम कल होके शेयर खरीद लेंगे, परसों के हमारा प्रॉफ़िट आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ये एक तरह से इनिशिएटिव है कि आने वाले टाइम में ये और अच्छा कर सकता है। अगर इसकी फाइनेंशियल्स की बात करें, टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है। अगर हम नेट प्रॉफ़िट की बात करें, तो बीच में फ्लक्चुएशंस आए थे कोविड टाइम में, बाकी ओवरऑल हमें अच्छा ही देखने को मिलता है। अगर बैलेंस शीट की बात करें, तो बोरिंग हमारा ना के बराबर है, रिज़र्व्स हमारा 23,000 करोड़ का है। बोरिंग को एक्सपैंड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 129 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले तो यहाँ पे कुछ था नहीं, ज़ीरो ही ज़ीरो देखने को मिलता है। बट अगेन बोरिंग की बात करें, तो जितना रिज़र्व है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं। दूसरी बात है कि टाटा की होल्डिंग कंपनी है, तो ट्रस्ट टाटा को है ही। अब जो दूसरी बात है कि अगर ये टाटा के साथ मैन्युफैक्चर करेगी, तो जो एचएएल है उसका क्या? क्या एचएएल का स्टॉक प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा? तो ऐसा देख लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं। वैसे तो हमने इनिशियली बात किया कि जो एचएएल है, वो डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चर करने को देखने को मिलती है। तो इसके लिए हम आते हैं एचएएल की वेबसाइट पे, यहाँ पे आएँगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़। तो प्रोडक्ट्स में हमें एयरक्राफ्ट, सिविल एविएशन, हेलीकॉप्टर्स देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि हम हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर्स पे क्लिक करते हैं, तो हमें ये सारे हेलीकॉप्टर्स देखने को मिल रहा है। ध्रुव हो गया, रुद्रा हो गया, एलसीएच, एलयूएच हो गया, चीतल हो गया, लेंसर, ये सारे हेलीकॉप्टर्स ये मैन्युफैक्चर करती है, एचएएल मैन्युफैक्चर करती है। इसको एक मैंने हमने ओपन कर लिया रुद्रा का, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि रुद्रा इज़ वेपनाइज़्ड वर्ज़न ऑफ, जो ध्रुव है इसका वेपनाइज़्ड वर्ज़न है। और अगर बात करें, तो ये डेवलपर जो टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स। तो ये स्पेशली इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। अगर हम और की बात करें, तो 1-2 हम और देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स में आ गए, हेलीकॉप्टर्स में आ गए, फॉर एग्ज़ाम्पल चेतक देख लेते हैं। तो चेतक की बात करें, तो यहाँ पे देख लेते हैं, चेतक इज़ ओके वर्सटाइल, suitable for commuting, कार्गो, मटेरियल ट्रांसपोर्ट, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, सार, एरियल सर्वे। अगर ये टर्म देखेंगे, तो इससे हमें ये होता है कि ये भी हमारा सर्विलियंस और डिफेंस सेक्टर में ही देखने को मिलता है।
तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, हेलीकॉप्टर की बात करें जो कि एचएएल मैन्युफैक्चर करती है, वो सारे के सारे डिफेंस सेक्टर में ही देखने को मिलता है या फिर अगर सिविलियन पर्पज़ के लिए भी तो अभी वो यूज़ में आ रहा है डिफेंस सेक्टर में ही। तो डायरेक्टली बात करें तो एचएएल सिविलियन हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर नहीं करती है। तो ये अभी के लिए इस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब आने वाले टाइम का तो देखने वाली बात है कि क्या कितना आगे जाती है। बट अभी के हिसाब से इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में कितना टाइम लगता है इसको स्टार्ट करने में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करने में, अगर एक्सपोर्ट करती है तो वो आने वाला टाइम बताएगा। बट अगेन ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके शेयर खरीद लो। आपको भी सिमिलर एनालिसिस करना पड़ेगा और आपको अच्छा लगता है कि ये अच्छा कर सकता है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आप कुछ और स्टॉक कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।